साल 2000, 15 नवंबर, भारत के नक्शे पर एक नया राज्य बना झारखंड। लंबे आंदोलन के बाद, लंबे संघर्ष के बाद और ढेर सारी उम्मीदों के साथ झारखंड आंदोलन के दिग्गज नेता और पद्म भूषण कड़िया मुंडा एक बहुत गंभीर बात झारखंड के ऊपर कहते हैं। झारखंड के निर्माण के साथ ही झारखंड का दोहन भी शुरू हो गया। अब आप इस वाक्य को याद रखिएगा, क्योंकि जेपीएससी की कहानी समझते हुए हम हर बार और बार बार इसी सवाल पर लौटेंगे। क्या नया राज्य बनने के बाद हमने केवल अपनी सरकार बनाई या ऐसी संस्थाएं भी बना पाए जिन पर झारखंड का आम आदमी भरोसा कर सके? नया राज्य था, नई सरकार थी, नए विभाग बन रहे थे और इस नए राज्य को चलाने के लिए अपने अधिकारियों की जरूरत थी। डिप्टी कलेक्टर चाहिए थे, पुलिस ऑफिसर चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए थे और इन अधिकारियों को चुनने की जिम्मेदारी थी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी। सोचिए, उस समय के एक युवा के बारे में। झारखंड नया बना है, वह अपने ही राज्य में अधिकारी बनने का सपना देख रहा है। शायद रांची के किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, शायद हजारीबाग में, दुमका में, पलामू में, धनबाद में। उसके लिए जेपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह नए झारखंड में अपनी जगह बनाने का रास्ता था। और फिर आई पहली जेपीएससी, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। शुरुआती प्रक्रिया 2002-03 के आसपास आगे बढ़ी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 64 डिप्टी कलेक्टर के पद सामने आए और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस हुई 2003 में। करीब 82,000 यानी कि 82,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। नया राज्य, पहली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सिर्फ 64 पद, यानी 64 कुर्सियों के सामने हजारों सपने। लेकिन झारखंड की पहली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कहानी सामान्य तरीके से नहीं शुरू हुई। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद हिस्ट्री पेपर लीक होने के आरोप सामने आए। मामला इतना गंभीर हुआ कि उस परीक्षा को दोबारा कराना पड़ा। जनवरी 2004 में री एग्जामिनेशन होता है। जरा सोचिए, राज्य की पहली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और शुरुआत में ही पेपर लीक का आरोप और पुनः एग्जामिनेशन। लेकिन अभ्यर्थी क्या करता? वह फिर परीक्षा देता है, फिर पढ़ता है, फिर इंतजार करता, और यह इंतजार छोटा नहीं था। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2003 में शुरू हुई थी, री एग्जामिनेशन 2004 में हुआ और मेंस एग्जामिनेशन हुई जुलाई 2005 में। यानी पहली परीक्षा के कैंडिडेट्स के जीवन के 2 साल सिर्फ प्रोसेस में निकल चुके थे। और शायद यहीं से जेपीएससी के साथ एक शब्द जुड़ना शुरू हुआ, इंतजार। फरवरी 2006 में मेंस का रिजल्ट आया। 7,641 कैंडिडेट्स में से 246 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए। इंटरव्यू हुआ और आखिरकार 64 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। 22 जून 2006 रांची के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एटीआई में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पहली जेपीएससी से चयनित 64 डिप्टी कलेक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। उनमें 15 महिलाएं थी और पहली जेपीएससी की टॉपर थी शालिनी विजय। कल्पना कीजिए उस दिन की तस्वीर, हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर, सामने मुख्यमंत्री, परिवार में खुशी, कई वर्षों की मेहनत का परिणाम और नए झारखंड को मिल रहे थे उसके अपने अधिकारी। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो पहले जेपीएससी को शायद झारखंड के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की एक खूबसूरत शुरुआत के रूप में याद किया जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बीते, जेपीएससी के दूसरी रिक्रूटमेंट्स हुए, शिकायतें आने लगी, आरोप लगने लगे और धीरे धीरे जांच की परतें खुलने लगी। 2009 के आसपास विजिलेंस इंक्वायरी आगे बढ़ती है और जांच का दायरा भी बढ़ता है। तो उसमें केवल बाद की परीक्षाएं नहीं थी, पहली जेपीएससी भी थी। तत्कालीन जेपीएससी चेयरमैन दिलीप कुमार प्रसाद और कुछ सदस्यों की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में फेवरेटिज्म, इन्फ्लुएंस और इरेगुलरिटीज जैसे गंभीर आरोप जांच का हिस्सा बनता है। और फिर 26 अप्रैल 2011 पहली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को विजिलेंस पीएस केस नंबर 10 ऑफ 2011 दर्ज होता है। 3 अगस्त 2011 को चार्जशीट दाखिल हुई। लेकिन मामला यही नहीं रुका।
2012 में झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जुड़े पेंडिंग विजिलेंस केसेस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। यानी जिस परीक्षा की शुरुआत 2003 में हुई थी, उसकी कहानी लगभग एक दशक बाद भी खत्म नहीं हुई थी। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी वर्षों चली। करीब 12 साल बाद पहली और दूसरी जेपीएससी से जुड़े मामलों में चार्जशीट्स दाखिल होने की खबरें सामने आई। पहली जेपीएससी से जुड़े मामले में फॉर्मर चेयरमैन सहित 37 लोगों को एक्यूज्ड बनाए जाने की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दे, चार्जशीट का मतलब कन्विक्शन नहीं होता। किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराया जाना दो अलग बात है। और इसी तरह पहली जेपीएससी से चुने गए हर अधिकारी को संदेह की नजर से देखना भी गलत होगा। बहुत से कैंडिडेट्स ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी, मेहनत की, चयनित हुई और राज्य की सेवा की। लेकिन सवाल इंडिविजुअल कैंडिडेट का नहीं है, सवाल है उस प्रोसेस का। क्योंकि किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रेडिबिलिटी केवल सक्सेसफुल कैंडिडेट से तय नहीं होती। उसकी क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब असफल कैंडिडेट भी परीक्षा देकर घर लौटे और अपने पिता से कह सके, इस बार मेरा नहीं हुआ, लेकिन जो चुना गया वो मुझसे बेहतर था। यही भरोसा किसी परीक्षा की सबसे बड़ी पूंजी होता है। और अब शुरुआत में कही कड़िया मुंडा की उस बात को फिर याद कीजिए। झारखंड बना और उनके अनुसार उसके साथ ही झारखंड के दोहन की कहानी भी शुरू हो गई। तो जेपीएससी फाइल्स में हमारा सवाल किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी एक सरकार से भी नहीं है। हमारा सवाल उस व्यवस्था से है जो नए राज्य के साथ खड़ी की गई थी। क्योंकि पहली जेपीएससी ने झारखंड को उसके पहले अपने अधिकारी दिए, लेकिन उसी पहली परीक्षा ने एक ऐसा सवाल भी छोड़ दिया जिसका जवाब झारखंड आज 25 साल बाद भी तलाश रहा है। क्या हमने सिर्फ अपना राज्य बनाया या ऐसी संस्थाएं भी बनाई जिन पर अपना भविष्य छोड़ा जा सके? पहली जेपीएससी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन जेपीएससी की असली कहानी अब शुरू होती है। पहले जेपीएससी की कहानी में एक नाम पर लौटना जरूरी है, शालिनी विजय। 22 जून 2006 को जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 64 चयनित अधिकारियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, सबसे ऊपर नाम था शालिनी विजय का। उस दिन उन्होंने कहा था कि इस नौकरी के साथ बड़ी जिम्मेदारी है और वे ईमानदारी और समर्पण से काम करने की कोशिश करेंगे। समय बीता, पहली जेपीएससी की जांच शुरू हुई, मामला विजिलेंस से सीबीआई तक पहुंचा और शालिनी विजय भी सीबीआई की जांच और बाद की कानूनी कार्रवाई के दायरे में आई। वे झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर थी और 2020 से छुट्टी पर थी। फिर आया फरवरी 2025। कोच्चि के एक सरकारी आवास में शालिनी विजय, उनके आईआरएस अधिकारी भाई मनीष विजय और उनकी मां शकुंतला मृत पाए गए। शालिनी को जेपीएससी मामले में अदालत के सामने पेश होना था। केरला पुलिस ने मौतों की परिस्थितियों की जांच की और शायद पहली जेपीएससी की कहानी का सबसे त्रासदी पहलू यही है। 2006 में जिस नाम के आगे लिखा था रैंक 1, करीब 2 दशक बाद वही नाम एक अधूरी जांच, एक लंबी कानूनी लड़ाई और एक बेहद दुखद अंत की खबरों में था। लेकिन शालिनी दोषी थी या नहीं, इसका फैसला हमें नहीं करना, यह अदालत का काम था। हमारे लिए सवाल दूसरा है, एक परीक्षा की जांच को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने में आखिर कितने साल लगने चाहिए? क्योंकि न्याय में देरी का असर केवल एक फाइल पर नहीं पड़ता, उस फाइल से जुड़े इंसानों की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और शायद यहीं से पहली जेपीएससी का सवाल और बड़ा हो जाता है। परीक्षा 3 साल में पूरी हुई, लेकिन उसकी कहानी 20 साल बाद भी पूरी क्यों नहीं हुई? आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड और मैं अमित मोदी। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया।